यह 190 लीटर का वर्लपूल कंपनी का सिंगल डोर फ्रिज है दोस्तों, और जिसका आज हमें कंप्रेसर चेंज करना है। तो दोस्तों यह आप देख सकते हो अंदर से प्रॉपर सही है, जो कि ज़्यादा दिन का नहीं हुआ है, अभी करीब 3 साल से 4 साल का हुआ है। और हमें इसका कंप्रेसर चेंज करना है क्योंकि इसका कंप्रेसर ख़राब है। नया कंप्रेसर लगाने के लिए दोस्तों इसके पुराने कंप्रेसर को हम फ्रिज से बाहर निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले सक्शन पाइप को काट कर उसके पाइप को अलग कर देंगे, जिससे कि हमारे फ्रिज की जो गैस रहती है वह कंप्रेसर में आती है, उसको हम सक्शन पाइप कहते हैं। और जिस पाइप से हमारे कंप्रेसर से गैस बाहर निकलती है उसको हम डिस्चार्ज पाइप कहते हैं। अब हम डिस्चार्ज पाइप को काट रहे हैं, जिससे हमारा जो कंप्रेसर है वह फ्रिज से हम बाहर निकाल सकें और नया कंप्रेसर इसमें लगा सकें। इसमें दोस्तों यह GMCC का कंप्रेसर लगा हुआ है, जो कि लाइट प्रॉपर नहीं मिलने के कारण यह ख़राब हो गया है। अगर जहाँ पर भी वोल्टेज प्रॉपर नहीं आता हो वहाँ पर इस कंप्रेसर को स्टेबलाइजर की सख्त आवश्यकता रहती है, क्योंकि यह कंप्रेसर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। अब हमें इसमें LG का 42 नंबर लगाना है। जहाँ पर वोल्टेज की प्रॉब्लम हो और सही से वोल्टेज नहीं आ रहा हो तो वहाँ पर आप LG का ही कंप्रेसर लगाएं, क्योंकि LG का कंप्रेसर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माना जाता है गोदरेज की अपेक्षा। क्योंकि अब जो गोदरेज का कंप्रेसर आता है वह उतना क्वालिटी का नहीं आ रहा है और उसका साइज़ भी बहुत छोटा हो गया है। इसीलिए आप हमेशा LG का कंप्रेसर ही लगाएं। इसको हम प्रॉपर तरीके से कस देंगे दोस्तों, और इसके बाद इसमें जो भी रबड़ सील है उनको हम बाहर निकाल लेंगे। इसको आप जैसे ही इसकी रबड़ सील को बाहर निकालोगे तो इसमें से कुछ प्रेशर जो रहता है वह इसके अंदर वह बाहर निकलेगा। अगर इसके अंदर प्रेशर नहीं है तो इसका मतलब ये जो कंप्रेसर है वह नया नहीं है, उसका यूज कहीं ना कहीं हुआ है। दोस्तों वेल्डिंग करने से पहले हमारे जो पाइप हैं इसको प्रॉपर तरीके से रेत माल की मदद से साफ़ करना पड़ता है। अगर उसमें कोई भी कार्बन रह जाएगा तो हमारी जो वेल्डिंग है वह प्रॉपर नहीं होगी। सबसे पहले हम डिस्चार्ज पाइप को वेल्डिंग करेंगे, जो कि हमारा पाइप लोहे का होता है, और लोहे के पाइप को कॉपर पाइप में जोड़ने के लिए हमें फ्लक्स की ज़रूरत रहती है, जिसको हम फ्लक्स पाउडर कहते हैं। बिना फ्लक्स पाउडर के आप इसको वेल्डिंग नहीं कर सकते हो। अगर वेल्डिंग कर भी दोगे जैसे तैसे तो दोस्तों इसमें लीकेज आने की ज़्यादा संभावना है। डिस्चार्ज पाइप की वेल्डिंग के बाद अब हमें सक्शन पाइप की वेल्डिंग करना है। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, जो कि हमारे कंप्रेसर में प्रॉपर फिट हो सके। तो दोस्तों हमने इसको एडजस्ट कर लिया है। अब हम इसमें वेल्डिंग करेंगे प्रॉपर। दोस्तों कॉपर टू कॉपर की वेल्डिंग करने के लिए आप इसमें फ्लक्स का यूज करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉपर टू कॉपर वेल्डिंग प्रॉपर हो जाती है। तो इसको भी वेल्डिंग करके हम प्रॉपर देख लेंगे कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। और दूसरे वाले जो हमारा कंप्रेसर का दूसरा एंड है उसका जो आप देख सकते हो सेक्शन पाइप है, उसमें हम चार्जिंग बाल लगाएंगे, जिससे हम गैस को चार्ज करते हैं। तो चार्जिंग बाल लगाने से पहले उसके अंदर जो बाल लगा हुआ होता है उसको हम खोल लेते हैं, क्योंकि अगर आप उसको नहीं खोलोगे तो यह गर्म होकर ख़राब हो जाएगा और आपको अलग से कोई दूसरा बाल लगाना पड़ेगा। अब हम इसकी भी प्रॉपर वेल्डिंग कर देंगे और इसको ठंडा करके फिर इसके अंदर का जो बाल हमने खोला था वह बाल लगा देंगे, जिससे हम प्रॉपर वैक्यूम कर सकें। अब इसमें हम अपनी लाइन लगा देंगे, जो कि लो प्रेशर घड़ी रहती है उसका जो नीचे साइड से जो लाइन रहती है उसको हम कंप्रेसर में लगाते हैं, और साइड वाली लाइन जो रहती है वह हम हमेशा वैक्यूम में लगाते हैं। इसमें यह रिले है, एक ओवरलोड और रिले दी गई है जिसको हम लगाएंगे प्रॉपर। इसमें सिंगल सिंगल ही पॉइंट रहते हैं, आप दोनों में से किसी में भी कोई भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। जब तक हमारा वैक्यूम हो रहा है तब तक हम इसके रिले को लगा देंगे प्रॉपर। कम से कम फ्रिज को 5 से 7 मिनट तक वैक्यूम करना चाहिए, और 5 से 7 मिनट जब वैक्यूम हो जाए तब ही इसमें गैस को हम प्रॉपर चार्ज करेंगे। दोस्तों रिले जो कंप्रेसर में निकलती है हमें उसी रिले को लगाना है।
अगर आप सोचो कंप्रेसर पुराना है और पुरानी रिले हम इसमें लगा दें, क्योंकि कई बार कंप्रेसर की रिले सही होती है, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे हो सकता है रिले के कारण ही कंप्रेसर ख़राब हो जाए। अब हम इसमें जो गैस फिल करेंगे दोस्तों, यह 134 नंबर गैस पे आता है, तो हम इसमें 134 नंबर या हाइड्रोकार्बन गैस का यूज कर सकते हैं। और इसमें जो इसका बैक प्रेशर रखते हैं हम गैस का, वह 10 psi से 12 psi होना चाहिए। वैक्यूम करने के बाद कंप्रेसर को चालू करने से पहले हल्की सी गैस हम उसमें छोड़ देते हैं कंप्रेसर में, और इसके बाद हम फ्रिज को चालू करते हैं। फिर धीरे धीरे हम गैस को चार्ज करते हैं। करीब 5 से 7 मिनट में आपको गैस चार्ज करना है कंप्रेसर में। एक बार में ही आप फ्रिज में गैस नहीं डालें। अगर आप एक बार में गैस छोड़ दोगे तो आपको कंप्रेसर और जो फ्रिज है उसकी रिटर्न कंप्लेन आ सकती है, क्योंकि एक ही बार में आप गैस फिल करोगे डायरेक्ट तो चोकिंग आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसीलिए 5 से 7 मिनट धीरे धीरे गैस को फिल करें और उसको चलने दें। दोस्तों, अगर आपने फ़िल्टर चेंज नहीं किया है और आपको लग रहा है कि फ़िल्टर हमारा सही है और ज़्यादा दिन की फ्रिज नहीं हुई है, तो आप फ़िल्टर नहीं चेंज करें। अगर ज़्यादा समय की फ्रिज हो गई है तो आपको फ़िल्टर चेंज करना अनिवार्य है। हमने क्या किया था दोस्तों, इसका फ़िल्टर नहीं चेंज किया तो हमने एंटी चोक जो है वह लाइन से ही इसमें इंजेक्शन के माध्यम से लाइन में डालकर कंप्रेसर फ्रिज में चार्ज कर रहे हैं। एंटी चोक क्या करता है दोस्तों, कैपिलरी के अंदर जो भी चोकिंग रहती है उसको वह साफ कर देता है और गैस जो है वह प्रॉपर घूमने लगती है। इसमें हमने 10 पॉइंट कर दी है गैस दोस्तों, 10 psi। अब हम इसका कंप्रेसर का कवर लगा देंगे और इसके अंदर देखेंगे प्रॉपर कूलिंग कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों प्रॉपर कूलिंग कर रहा है।